ज्योति, ज्योति, क्या है ये सब? और क्या बदतमीजी है तुम्हारी? और घर की हालत क्या बना रखी तुमने? और तुम्हें पता है कि कितना डर गया था मैं? कुछ भी करती हो यार तुम। ये क्या मैस फैला रखा है तुमने? क्या है ये सब? कुछ भी तो नहीं है। और तुम ही तो मुझे बोलते हो तुम घर में सारा दिन करती क्या रहती हो। तो देख लो, आज कुछ नहीं किया मैंने, वही सब है। अरे तुम चाय पी रहे हो, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना देती हूँ अभी। एक मिनट, कोई ज़रूरत नहीं है ब्रेकफास्ट बनाने की। टाइम देख रही हो क्या हुआ? अगर इतना ही था तो थोड़ा पहले उठ के ब्रेकफास्ट बना देती। तब तो तुम्हें उठना नहीं होता है। और अब मैं लेट हो रहा हूँ ऑफिस के लिए। चाय भी खुद ही बनाई है। ऋतिक, तुम्हें तो पता ही है कल रात कितना सारा काम था। उस काम को ख़त्म करने में ही मुझे 2-3 बज चुके थे और मैं सोई इतना लेट, फिर सर में दर्द होने लग गया। तो इस चक्कर से मैं जल्दी नहीं उठ पाई। कोई बात नहीं, तुम मुझे 5 मिनट दो, मैं भी बना देती हूँ। 1 मिनट, ये तुम्हारे पास काम होते कौन से हैं? बताओगी मुझे? ये तुम्हारा ये जो झाड़ू पोछा छोटा मोटा करना और ब्रेकफास्ट बना देना और रात में थोड़ा सा डिनर, आधे घंटे का काम है तुम्हारा। हाँ, ये काम गिनवा रही हो तुम? पूरा दिन तो तुम बैठी रहती हो। या ये तो काम नहीं गिनवा रही, ये जो तुम बैठ के रील चलाती हो, टीवी देखती रहती हो और जब टाइम मिलता है तो पड़ोसी से चुगली करती हो। यही काम है ना तुम्हारे? और उसके बारे में तो सोचना ही नहीं होता। जो दिन भर बेचारा काम करके थक हार के घर पे आता है, उसके लिए भी सुबह ब्रेकफास्ट नहीं मिलता है। ये है तुम्हारा काम। हाँ, इस काम को गिनवा रही थी। अब ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। बाहर जाके मैं खा लूँगा खुद ही। चाय भी खुद ही पी लेना। ऋतिक, तुम्हें पता है, तुम्हें ऐसा लगता है कि ऑफिस में जाके सिर्फ तुम ही इकलौते काम करते हो, मैं घर में बैठे बैठे कुछ नहीं करती। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। सारे घर का काम मैं करती हूँ। सुबह उठती हूँ, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ, तुम्हें ऑफिस भेजने तक का सारा काम मैं करती हूँ। तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद घर में झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े धोने और ये जो सामान तुम फैला कर जाते हो ना, ये सारा काम मैं करती हूँ। पूरे घर को घर बनाती हूँ मैं। जो तुम बेड पे गीली टॉवल छोड़ जाते हो ना, उसको जाके सुखाती हूँ। और तुम्हें तो घर के बच्चों से कोई मतलब ही नहीं है। राम्या को स्कूल छोड़ने के बाद स्कूल लेने भी जाना होता है, लेकिन नहीं, कभी तुम नहीं पूछते कि उसके स्कूल में आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कभी उसको लेकर आ जाऊँ, मुझे थोड़ी हेल्प हो जाएगी, पर नहीं, तुम्हें कोई मतलब नहीं होता। दोपहर में जाके राम्या को स्कूल से मैं लेकर आती हूँ और फिर जाके मैं सारा काम करती हूँ, उसको लंच देती हूँ और सारा राशन मैं भरवाती हूँ। क्योंकि तुम तो कभी पूछते ही नहीं हो कि घर का राशन खत्म हुआ है या अभी है। और कभी कभी तो खाना बनाते बनाते सिलेंडर खत्म हो जाता है और तुम्हें पता है, फिर मुझे खुद ही जाना पड़ता है सिलेंडर लेकर नीचे, क्योंकि सिलेंडर वाला तो ऊपर आता नहीं है। ना ही तुम इतने अच्छे हो कि घर में बाकी चीज़ों का ख्याल रखो। तुम सिर्फ अपने ऑफिस से मतलब रखते हो। ऑफिस सुबह जाते हो और शाम को आते हो। ऋतिक, तुम्हें पता है तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा काम सिर्फ तुम ही करते हो। तुम्हें तो संडे की छुट्टी भी मिलती है, पर मेरे लिए कोई संडे की छुट्टी नहीं होती। और तुम्हारी जॉब तो 8 घंटे की शिफ्ट होती है, पर मेरी 24 घंटे की शिफ्ट होती है। मुझे 2 मिनट बैठने के लिए भी नहीं मिलता। तुम ऑफिस से घर आके थक हार के कम से कम बैठ के 1 गिलास पानी पीते हो, पर मुझे कोई पानी देने वाला भी नहीं है। और तुम्हारा जब घर में मन नहीं लगता, ऑफिस से छुट्टी मिल जाती है, तब तुम अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने भी चले जाते हो। और मुझे घर की टेंशन होती है। मुझे घर में क्या काम करना है, राम्या का कितना ख्याल रखना है, राम्या की स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट हुई या नहीं, आज उसका होमवर्क कराना है, कल उसकी पीटी है। सारे काम मुझे देखने पड़ते हैं और तुम सिर्फ अपने ऑफिस का देखते हो। ऋतिक, सारी चीजें तुम्हारे ऑफिस पे ही खत्म हो जाती हैं और ऑफिस से ही शुरू होती हैं। मुझसे पूछो, 36 काम करने पड़ते हैं मुझे, घर से लेके बाहर तक का, राम्या का, तुम्हारा, मेरा। और इस घर को घर बनाकर रखना पड़ता है। सारा सामान जो जहां पर है वहां रखना पड़ता है, क्योंकि अगर ये घर सेट नहीं मिलेगा ना, जैसे आज तुम्हारा रिएक्शन है ना, सेम वैसे ही रोज आकर बोलोगे ये क्या कर रखा है। अब कहाँ जा रहे हो तुम? अब वो राम्या को ट्यूशन से लेना है। देखो, मुझे पता है कि तुम बहुत सारे काम करती हो और मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, बस इससे जो भी मुझसे हो सकेगा मैं वो करूँगा और तुम्हारा ज़्यादा से ज़्यादा हाथ बटाने की कोशिश करूँगा।
तो मैं रामे को ट्यूशन से लेके आता हूँ और फिर तुम रेडी हो जाओ, फिर हम बाहर खाना खाने जाएंगे।